किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। अपना रेड का हम स्कैन कर दो, वो कर दो। तो कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल से कि जो व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाता है, वो बाहर के सिस्टम को क्या संभालेगा, क्या वो राजनीति करेगा। 1 साल खराब हो गया उसका, तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये 4000 का नहीं दोगे तो। बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई उसको। किसने? इनके पिताजी ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथियों, आपको बता दें कि आज भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनकी मां भी सम्मिलित थी। करुणा करणवाल ने अपने ताऊजी यानी पूर्व झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देशराज करणवाल ने उनको एक बंधक के रूप में बनाकर रखा, अर्थात कहे तो कि उनसे झाड़ू पोछे के साथ साथ वो सब कार्य कराए जो एक शोषित या शोषण के रूप में देखे जाते हैं समाज में। उनकी मां ने भी गंभीर आरोप लगाए, कहा कि मेरी बेटी के सभी सरकारी कागजात, सभी शैक्षिक दस्तावेज भी अपने पास गिरवी रखे हुए हैं। अगर उनको मांगने का को कहा गया तो उन्होंने नैनीताल से लेकर इधर उधर की बातें की और मेरी बेटी को कुछ नहीं बताया। जहां देखा वहीं हमारे कोरे कागज पर साइन ले रखे हैं और न जाने कितने गंभीर आरोप लगाए। उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा हम आपको बताते हैं और सीधे आपको लेकर चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा, जहां पर उनकी मां ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल की भी सम्मिलित है और साथ में उन्होंने वो सब गहरे राज खोले जो कि अप्रत्याशित हैं, जो भी मानवीय संवेदनाओं को तार तार करते हैं, पारिवारिक रिश्तों को तार तार करते हैं कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को देशराज करणवाल क्यों भूल गए। उन्हीं की एक वानगी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाते हैं कि उनकी भतीजी यानी करुणा करणवाल जो कि ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर है, उन्होंने उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को जो तार तार किया, एक जनप्रतिनिधि को बंधक बनाकर अर्थात झाड़ू पोछा लगाने का जो उन्होंने काम किया वो बेहद ही शर्मनाक और रिश्तों को भी तार तार करने वाला। आइए लेकर चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूंगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूंगी। अच्छा, विवाद क्या? विवाद तो जी बस मैं क्या बताऊं, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। कारण क्या रहा? कारण यही था और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोलकर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल खराब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये 4000 प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक जो थी वो कुछ लोग देख रहे थे, चाहे देशराज के लिए कुछ हाँ जी। आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं पड़े, बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। टेंडर क्या हुआ उसमें, जो टेंडर पर किया जो पहले से? देखिए, अगर मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहां पे जाऊंगी, काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि यही जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेकबुक, पासबुक सब उन्हीं के पास है, देशराज करणवाल जी के पास। तो जो बीडीसी सदस्य थे जो है उनके काम का जो जितने भी उनके काम होंगे
वो मैं सब करूंगी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया है ना, तो मैं तो उनके काम करूंगी और उनको जनता ने चुना है। वो जनता के सारे काम होने हैं और मैं उनको कभी निराश नहीं करने की, ना ही वो मुझे करेंगे। लावारिस की तरह ये ब्लॉक 2 साल तक रहा, अब आपकी क्या जो है प्राथमिकता रहेंगी? ये जो खड्डे 2 साल में हुए हैं, खड्डे भरने की जगह खड्डे पाएंगे, देखिए आपकी प्राथमिकता काम करने की मुख्य रूप से क्या? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे जितने भी ब्लॉक में काम आ रहे हैं वो तो होंगे ही, बाकी और जितनी भी योजनाएं है ना, तो वो उधर से वो भी लाएंगे हम, जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। देखिए उम्मीद है या इसका खामियाजा भी जो है 2 साल की तरह यहाँ की जनता को नहीं, जनता को नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने काम को करने की। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपने काम को करने को, क्योंकि मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, और वो मैं करूंगी। जो आपकी तो गलत होंगे तो क्या ही कह सकते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने किया है ना वो कार्य। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है कहीं ना कहीं, देखो। जांच का विषय है, तो जांच का विषय है, जांच कराओगे ना उसकी जो गलत काम हो रहे हैं? जांच कराएंगे आप? अगर गलत काम होंगे तो जांच कराएंगे। जी। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है, अब तक जो काम हुए हैं उनमें इतना कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, जहाँ तक की उम्मीद। तो आप कह सकते हैं कि जो यानी कि आप तो जस के तस हैं, कार्य करने वाले जो हैं आपको नए बंदे तलाश करने पड़ेंगे या खुद इतना एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पे करने में सक्षम होंगे। जी देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई उसको। किसने? इनके ताऊजी ने, क्या नाम है? देशराज ने। देशराज करण वाला। देशराज ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना, मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे है, इसमें यो लगा, मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने उनके कब्जे में, मेरे को नहीं आएगी। अच्छा। मेरे को नहीं आएगी। तो कहना फिर इन लड़की ने कह दिया जी मेरे भाई के नहीं पढ़ने के, कब नहीं पढ़ने और एडमिशन नहीं हो रहा तो मैं साइन क्यों करूं? इन्हें साइन करने का मना कर दी। फिर गलत इल्जाम लगाने लगा उसको, ये गलत लड़की है, यो घर पुलिस भेजने लगा, मेरे ठेकेदारों को भेजने लगा, धमकी देना, अपनी तेरे मम्मी को मारूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा, ये तू सहन नहीं करने की। रोज पुलिस गरी गई मेरे। फिर अब क्या? जी रोज कहना लड़की अपना संभालेगी बेचारी, अपना काम करेगी। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो ठटे हूँ, पूरे कागजों को मेरे साइन ले रखे, अपना डरा कर हम साइन कर दो, ये कर दो। तो अब आपकी जो है जो बेटी है, क्या हाँ जी मुलाकात करेंगे। आपको उम्मीद है कि सरकार पूरा साथ देगी? जी वो मैंने जब कदम उठाया तो वो साथ जरूर देगी। क्या भतीजी का विषय तो बाद की बात है। हम फिलहाल आज की डेट में करुणा कर्णवाल हमें अंकल बोल रही है, हमें चाचा बोल रही है, तो वो भी हमारी भतीजी है, तो निश्चित रूप से समाज की बेटी भी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस व्यवस्था को, उसके सम्मान की लड़ाई को हम उनके साथ खड़े होकर लड़े। जहाँ हमारी आवश्यकता है निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। इस व्यवस्था में सुबोध राकेश अब तक जो ये घटनाक्रम रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कि सुबोध राकेश का, ना किसी ममता राकेश का, ना किसी अन्य नेता का। इसमें दोष रहा है तो मात्र इस व्यवस्था को संभालने वाले नेता का, जो आरोप लगा रहा है कि आज सुबोध राकेश ने ये कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल से कि जो व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाता है, वो बाहर के सिस्टम को क्या संभालेगा, क्या वो राजनीति करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको अपना आईने में चेहरा देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इतनी बड़ी व्यवस्था पार्टी ने उनके हाथ में दी और उस व्यवस्था को वो संभाल नहीं पाए, मात्र एक लालच के चक्कर में। लड़की उनकी, उनके परिवार की, उनके रिश्तेदारी की, वो उनको बेटी बोल रहे हैं, तो बेटी की तरह उसको सम्मान देना चाहिए था। और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर वो बैठी है, जो सम्मान ब्लॉक प्रमुख को एक मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको, करुणा कर्णवाल को निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों के माध्यम से हमने देखा भी, सुना भी है, वो बेटी क्या बोल रही है। वो सम्मान की तो बात छोड़िए, बहुत ज्यादा अपमानित किया करने का काम उन्होंने उनको किया है। थाने तक बात गई है और अन्य डराने धमकाने की बात हुई है, बहुत सारी चीजें आई है, चरित्र पर उंगली उठाने की बात हुई है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, ये एक सम्मानित नेता का काम नहीं है। बेटी है, बेटी बोल रहे थे तो बेटी की तरह उसको रखते, बेटी की तरह सम्मान देते, तो निश्चित रूप से उसी तरह से उनका भी सम्मान करते।
पास नहीं है कि कुछ गड़बड़ी कुछ हुई हुई है, लेकिन अगर हुई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, धामी जी की सरकार है, निश्चित रूप से जिसने करी है उसका इलाज सरकार के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर ब्लॉक प्रमुख जांच कराने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि फिर उस जांच से कौन बच सकता है। ब्लॉक प्रमुख का सिस्टम सीधा शासन प्रशासन से जुड़ा होता है। जहां उनकी बात कहीं ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी से गई, अन्य नेताओं तक गई, तो निश्चित रूप से वो बात को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जांच कराने का वो काम सरकार हमारी करेगी और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करने का काम करेगी। ये चीज तो मेरी नॉलेज में नहीं आई है कि कहाँ पड़ी है, और अगर है इस तरह की कोई बात हुई है तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, तो गलत प्रक्रिया है। अब तक इस ब्लॉक में क्या हो रहा था, जहां तक मैं समझता हूँ, अब व्यवस्था अगर करुणा करणवाल ने अपने हाथों में ली है तो ये पार्टी के सम्मान की भी रक्षा वहां पर करेगी, जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा भी करेगी, और इस क्षेत्र के विकास को चौमुखी देने का भी काम करेगी, और अपनी पार्टी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये करा धरा किसका है ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा। हमारी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और निश्चित रूप से बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो किस तरह जवाबदेही बनेगी सरकार की भी और नेताओं की भी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल जी से, देशराज करणवाल को इस ब्लॉक में, करुणा करणवाल को इस कुर्सी पर सुबोध राकेश ने बिठाया। साथियों, आप देख रहे थे संवाद लाइव। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।